दोस्तों, अगर आपने वर्डप्रेस या ब्लॉगर कहीं पर भी ब्लॉग बनाया और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं 2009 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी एडसेंस अप्रूवल लेने में। एक एक वेबसाइट पे अप्रूवल लेने में 5-5 6-6 महीने लग जाते थे। लेकिन जब मैंने चीज़ों को समझा, जब मैंने पॉइंट्स को नोटिस किया, जब मैंने गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ को पढ़ा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारे ब्लॉग्स पे एडसेंस अप्लाई किया, उसके बाद मुझे जो कॉमन पॉइंट्स मिले, जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया तो मुझे गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल है वो आसानी से मिलने लगा। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने के बाद हर ब्लॉग पर जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। ये डिपेंड करता है गूगल के ऊपर और हमारे ब्लॉग के ऊपर। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा, 10 ब्लॉग में से अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें 6 से 7 ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। बाकी के जो ब्लॉग्स हैं उन पे फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 2025 या फ्यूचर में जब भी एडसेंस लोगे तो अप्रूवल मिलने में आसानी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। जो पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ उनको ध्यान से समझना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको जो ब्लॉग है अपना वो फोकस्ड कंटेंट पे रखना है। फोकस कंटेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो, आपको एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है, चाहे आपका टॉपिक कुछ भी है। आपको ऐसा नहीं है उसमें दुनिया भर के टॉपिक घुसा देने हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आपने वेट लूज चूज किया तो वेट लूज में भी आपकी एक कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे कि मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए। आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट कर सकते हो। जब इस तरीके के टारगेटेड ब्लॉग्स बनाते हो उस पर अप्रूवल जल्दी मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम न्यूज़ की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उस पर कैसे करें? अगर आपकी प्रॉपर टीम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 5-7 लोग हो, उसमें सारे लोग अलग अलग कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर कैटेगरी को अपडेट कर रहे हो डेली, जो भी उसमें न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप अकेले न्यूज़ की वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जो आपकी सिटी है उससे रिलेटेड न्यूज़ डालो, ठीक है, या एक स्टेट को कवर कर लो अगर आपके पास 1-2 लोगों की टीम है। तो फोकस कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी कंटेंट डालना है ना, वो आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक से रिलेटेड डालना है। आपको ऐसा नहीं है आज आपने सपोज क्रिकेट पे डाला, कल आप फुटबॉल की न्यूज़ डालने लग गए। आप एक टॉपिक को पकड़ के काम करो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? अप्रूवल भी मिलेगा, प्लस आपकी जो इनकम होगी वो भी अच्छी होगी। जब हम पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करते हैं, अकेला इंसान हो आप और अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी, ठीक है। आप सारी चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब एक टॉपिक होता है, आप दिन के 3-4 आर्टिकल भी एक टॉपिक पे लिख देते हो या 2 भी लिख देते हो, तो गूगल देखता है कि भाई फ्रीक्वेंटली अपडेशंस आ रही हैं पर्टिकुलर हर कैटेगरी में। तो ये थोड़ा बेनिफिशियल रहता है। तो जब भी आप ब्लॉगिंग करो, आप सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस रख के ब्लॉगिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। कंटेंट स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको अपने कंटेंट को डिवाइड करना है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होगी फ्रेश कंटेंट। फ्रेश कंटेंट हमारा वो कंटेंट होता है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही होती हैं, ठीक है, वो हमें कवर करना है। जो भी न्यूज़ चल रही है हमारे टॉपिक से रिलेटेड वो आपको जरूर कवर करनी है। दूसरा होता है हमारा मिड ट्रेंड कंटेंट। मिड ट्रेंड कंटेंट क्या होता है कि सपोज करो कुछ कंटेंट ऐसा है जैसे कि आईपीएल आया, ठीक है। आईपीएल का एक टाइम रहता है, 1-1.5 महीना 2 महीना उसकी बातें होती हैं, और जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कोई आईपीएल के बारे में सर्च नहीं करता। तो आईपीएल क्या एक मिड ट्रेंड है, मतलब इसका एक थोड़े टाइम तक इसका ट्रेंड चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आपके भी टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिसका ट्रेंड शॉर्ट टाइम तक रहे, वो भी आपको कवर करना है। तीसरी चीज आती है एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट वो जो हमेशा रहता है, जो सर्चेज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, वो एवरग्रीन कंटेंट होता है। ज़्यादातर ब्लॉगर्स नए क्या करते हैं, या तो वो सिर्फ फ्रेश कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर सारा का सारा एवरग्रीन लिख रहे हैं, ठीक है। गूगल बोलता है कि भाई गूगल लव्स फ्रेश कंटेंट, ठीक है। अगर आप एक ही चीज को बार बार डालते जाओगे, जैसे कि वजन कम करने के लिए 10 उपाय, अब ये जो कंटेंट है बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, आप उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में लो वैल्यू कंटेंट लोगों को आ जाता है। तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी ब्लॉगिंग करो ना, अपना कुछ एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड करो, ठीक है, अपनी कुछ नॉलेज उसमें डालो। ऐसा नहीं है कहीं से पढ़ा और एज इट इज लिख दिया,
ठीक है, अपना एक्सपीरियंस, अपने एग्जाम्पल्स उसमें डालो जिससे आपका कंटेंट फ्रेश बने। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के टाइम पे ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है जैसे पहला हुआ करता था। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने अनुभव के अनुसार से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, हर इंसान का बताने का तरीका अलग होता है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आपकी अपनी ऑडियंस बनेगी। अब मायने नहीं रखता आज से 5 साल बाद गूगल क्या पॉलिसी लाता है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना वो हमेशा जुड़े रहेंगे अगर आप उनको अच्छा अपने स्टाइल में कंटेंट देते रहोगे। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो है ऑथर पेज। ऑथर पेज आपका जरूर होना चाहिए। ऑथर पेज का मतलब क्या है, अपने ब्लॉग पे आपको अपना एक अबाउट का पेज लगाना है। अबाउट के पेज में आपको अपने बारे में बताना है, आपका क्या नाम है, ठीक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और आपका क्या पैशन है, आपने ये ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया, क्या इसके पीछे का रीज़न रहा होगा। ज़्यादातर लोगों का तो रीज़न यही होता है ना भाई, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली क्योंकि किसी का वीडियो देखा था और हमें पैसा कमाना था। ये पैशन नहीं होता। आज के टाइम पे ब्लॉगर वो नहीं बन सकता जो सिर्फ पैसे को फॉलो करता है। ब्लॉगर वो बन सकता है जिसके अंदर पैशन हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्लॉगिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम आए, हमने ब्लॉग बना लिया, लिखना शुरू किया, पैसा कमा लेंगे। ब्लॉगिंग भी एक प्रोफेशन है यूट्यूब की तरह। ब्लॉगिंग भी एक प्रोफेशन है एक्टिंग की तरह। ब्लॉगिंग भी एक प्रोफेशन है डॉक्टर की तरह, टीचिंग की तरह। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आप सोचो कि भाई डॉक्टर की लाइन में बहुत पैसा है, लेकिन आप डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हो मन लगा के, आप मेहनत नहीं कर रहे हो चीज़ों को समझने में, आप चीज़ों को नहीं, कंसेप्ट्स को समझ रहे हो, तो क्या आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे? अगर पढ़ाई भी कर ली तब भी नहीं बन पाओगे। ऐसे ही ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉगिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेन हमारी चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ आती है कंटेंट राइटिंग। आप अच्छा कंटेंट लिखते हो, ठीक है, लोग उससे इंप्रेस होंगे। लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं और हम सोचें भाई हम पैसा कमा लें, तो नहीं होगा। तो हमारा जो ऑथर पेज होगा, जो अबाउट पेज होगा, उसमें बेसिकली आपको करना क्या है, अपने बारे में सारी चीज़ें बतानी है, लोग आपसे रिलेट कर पाएँ कि हम इस पर्सन के बारे में इसके लिखे हुए ब्लॉग्स को पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी जानकारी देता है। अपनी पर्सनल जानकारी भी शेयर कर सकते हो जिससे लोग आपके बारे में जान पाएँ। इसका बेनिफिट क्या होता है, गूगल जब देखता है भाई अबाउट में बंदे ने सारा कुछ लिखा है, तो गूगल को एक ये फील होता है कि भाई इसने ब्लॉग बनाया, तो गूगल समझता है कि भाई ये एक ना जेन्युइन ब्लॉग है, बंदे ने अपनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये थोड़ा सा ना ट्रस्ट को बिल्ड करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल मीडिया कनेक्शंस। आपके जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, या तो आपने ब्लॉग के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई हैं वो आप अपने ब्लॉग पे लगाओ, या फिर आप अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वो लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है, ये भी गूगल चेक करता है कि भाई ये जो ब्लॉग बनाया गया है ये एक प्रॉपर तरीके से एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, हर सोशल मीडिया से इसको लिंक किया गया है, सोशल मीडिया इसको अपडेट किया जा रहा है, तो ये एक प्रॉपर बंदा काम कर रहा है, इस टाइम पास नहीं कर रहा कि आया गलत वलत मेथड लगाएगा इनकम करने के, वो चीज़ नहीं है। तो जेन्युइन तरीके से चलो, और जब भी ब्लॉग स्टार्ट करते हो किसी टॉपिक पे, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में सबसे बेस्ट बनना है। किसी को भी इस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज, जानकारी, एंटरटेनमेंट कुछ भी चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पे आएगा। आपको ये सोचकर ब्लॉग बनाना है। तो जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपके ब्लॉग की हैं, आपने क्रिएट करी हैं, उनको ब्लॉग से कनेक्ट करो, लोगों को बोलो कि वो उनको वहाँ पे फॉलो करें, और सोशल मीडिया पर भी जानकारी शेयर करो ताकि लोग वहाँ पे जुड़ें आपसे और सोशल मीडिया से भी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेबसाइट एक्सपीरियंस। ये आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप जो थीम यूज़ कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं प्रेफर जनरेट प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट रहती है। बाकी कोई भी थीम यूज़ करो नीट होनी चाहिए, मतलब लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि हम बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो, ठीक है, लोग ध्यान देते हैं भाई ये चीज़ यहाँ लगी हो वहाँ लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल थीम, लोगों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जगह जगह उल्टी सीधी चीज़ें लगा दी, पूरे डार्क कलर यूज़ कर लिए, आंखों में चुभ रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मोबाइल पे अच्छे से खोले, जिसको हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं पे भी खोले अच्छे से खोले। जनरेट प्रेस रिस्पॉन्सिव है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेविगेशन अच्छे से होना चाहिए, मतलब कोई हमारे ब्लॉग पे आता है तो हमारी कैटेगरीज मेंशन्ड होनी चाहिए, उसको मुश्किल ना हो पर्टिकुलर किसी टॉपिक से पहुंचने में। सर्च का बटन हो, ठीक है, नेविगेशन के थ्रू जाना हो, जैसे जो भी आपकी कैटेगरीज हैं ऊपर मेंशन हो, बंदा क्लिक करे उसको एक्सेस कर ले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है और ये चीज़ भी गूगल नोटिस करता है और इससे बेनिफिट भी होता है। सर्च इंजन से रिलेटेड भी बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। तो आपका जो वेब एक्सपीरियंस है वेबसाइट का वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ओरिजिनल मीनिंगफुल कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि भाई ब्लॉग क्या है, आपकी एक दुकान है, ठीक है। अगर दुकान पे बेकार सामान होगा, लो क्वालिटी का होगा, तो लोग वहाँ पे एक बार आ जाएंगे और दोबारा वापस नहीं आएंगे। सेम चीज़ ब्लॉग होता है। आपका जो कंटेंट है
वो दुकान का सामान है, ठीक है। ब्लॉग आपकी दुकान हो गई, कंटेंट उसका सामान हो गया। अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, मीनिंगफुल है, लोगों को दिल पे टच कर रहा है, लोगों को समझ आ रहा है, आपके एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। गलती से भी कोई आपके ब्लॉग पे आ जाएगा, आपकी जानकारी देखेगा, आपका लिखावट देखेगा, तो वो बार बार आपके ब्लॉग पे आएगा। इससे क्या है, रिटर्नेबल विजिटर्स आपको मिलेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ईजी कर सकते हो। अगर आप और भी ब्लॉगिंग को डीप में सीखना चाहते हैं तो हमने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जिस पे दिवाली का हमने ऑफर भी लगाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो उस कोर्स को बाय कर सकते हो। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, 7-8 घंटे का कोर्स है। उसमें ब्लॉगिंग को हमने ज़ीरो से बताया। अगर कोई ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस, एज अ करियर शुरू करना चाहता है तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डीमोटिवेट नहीं होना, लर्न करते रहो, सीखते रहो, फोकस सीखने पे रखो, काम करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।